देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो क्या दे रखा है इसके अंदर कि एक 20 मीटर ऊंची कोई मीनार है या कोई बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, तो उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। टावर की लेंथ अपने को पता नहीं है, तो वही फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। और जो टावर के जो पैर है यानी जो टावर का बेस है वहाँ से और धरती के ऊपर कोई भी बिंदु तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 45 डिग्री। और टावर के टॉप से उसी पॉइंट तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो आगे देखो देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो इसका हिंदी में देखो एक बार। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है। किसके ऊपर लगा हुआ है, ये एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर लगा हुआ है। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर। ये कह रहा है तो टावर का जो बेस, ये टावर का बेस हो गया, ये टावर का क्या हो गया टॉप हो गया। ये टावर के जो पैर, एक तरीके से पैर मान लो, ये टावर के पैर है, ये टावर का सिर है। तो टावर के बेस से धरती पर किसी पॉइंट तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। और आगे क्या कह रहा है, ये टावर के टॉप से, तो टावर का टॉप ये हो गया, टावर के टॉप से इसी पॉइंट तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है अपने को। टावर के टॉप से इसी पॉइंट तक एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 60 डिग्री, यानी ये एंगल हो गया 60 और ये 45। तो आगे क्या निकालना है कि टावर की हाइट बताओ। तो ये मान लिया A, ये मान लिया B, ये मान लिया C और ये D मान लेते हैं। तो ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है अपने को। तो ए बी की पता नहीं है तो इसलिए x मान लेते हैं। x की जगह और कुछ भी मान सकते हैं, A B C D या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। और ये कितनी दी हुई है BC। तो कंप्लीट टावर प्लस बिल्डिंग की लेंथ कितनी होगी A और C के बीच की x + 20, यानी AC = x + 20 कितनी होगी x + 20। और क्या निकालनी है अपने को, AB की निकालनी है कि AB की लेंथ कितनी होगी। तो देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर, एक तो BCD और एक ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल BCD लेके यहाँ से परपेंडिकुलर दिया हुआ बेस निकाल सकते हैं और उसके बाद ट्रायंगल ACD करते हैं। तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल करते हैं BCD। तो ट्रायंगल BCD थीटा = कितना दे रखा है BCD में थीटा दे रखा है 45 डिग्री। तो क्या यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी हिंदी में बोलना हो तो लाल बट्टे का LAL/KKA। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, अपने को बेस फाइंड आउट करना है। तो कौन सा यूज करेंगे, tan थीटा। और थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ से डायरेक्ट ले ले 45 डिग्री थीटा की जगह। तो tan 45 डिग्री = P/B, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी लंब और डिवाइड बाई आधार। तो देखो P की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, यहाँ पर P की वैल्यू दे रखी है 20 और आधार यानी बेस निकालना है। तो टेबल के अंदर tan 45 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, = 20 / B। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी
इसको इस साइड में ले आए तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पर 20। तो देखो अब क्या करेंगे, ट्राइंगल ACD लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ACD थीटा इक्वल टू कितना लेंगे यहाँ पर, थीटा इक्वल टू लेंगे 60 डिग्री। कितना लेंगे 60 डिग्री। देखो तो वही परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर क्या मान रखा है हमने x+20 हुई कंप्लीट हाइट टावर और बिल्डिंग की। तो क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी लंब डिवाइड बाई आधार। आधार हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो क्या यूज करेंगे tan थीटा। थीटा की जगह 60 डिग्री रख दें, tan 60 इक्वल टू P बाई B। देखो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है x+20 और बेस कितना निकाला हमने, b की जगह रख दें ये 20। ये 20 कहाँ से आया, 20 आया जो बेस निकाला है पहले वाले ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल BCD से 20 आया जो यहाँ पर रख दिया। अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है टेबल में, tan 60 की वैल्यू होती है हमेशा √3 इक्वल टू x+20 डिवाइड बाई 20। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और √3 पहले से था, या इसका मतलब यहाँ पर इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो 20 इंटू √3 इक्वल टू x+20। अब देखो अपने को निकालनी है वैल्यू x की, तो x को एक साइड रख लेते हैं और जो टर्म बच गई वो उसको एक साइड ले जाते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, तो 20 √3, ये x को यहीं पर पड़ा रहने देते हैं और 20 को उठा के इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू x। इससे आगे यहाँ देखो तो x इक्वल टू, देखो दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर 20। यहाँ क्या बच गया √3 बच गया और माइनस 20 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, इनटू में हमेशा 1 होते कोई भी टर्म के, तो 1 बच गया, तो √3 माइनस 1। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी x यानी AB इक्वल टू x इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1, और किस में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है। तो ये इसका आंसर हो गया। कितना आया है 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।